हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक, आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th सोशल स्टडीज चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। बच्चों, जहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम देखेंगे, है ना, एसेस योरसेल्फ। आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे, है ना, और इसमें देखेंगे सारे क्वेश्चंस का 1 बाय 1 करके जवाब देखेंगे, है ना। क्या सही जवाब होता है आप लोग कर भी चुके होंगे, तो बड़े आराम से करेंगे बेटा। आज से हम ही आपका क्लास लेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना बेटा, 1 पॉइंट को हमें देखना है और उसको स्टडी भी करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पार्ट हम बेटा इसी वाली बुक से पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को देख लीजिएगा। सोशल स्टडीज है ना, क्लास 7th की। तो बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। कह रहा है ट्रिक टिक टिक, आपको राइट का साइन लगाना है ना। द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा बेटा, है ना, और उसमें से जो आपका सही होगा उसी को आपको मार्क करना है, ठीक है। तो बेटा एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस हम देखेंगे और इसमें क्या सही होगा, ठीक है, वो सारी बातों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का मतलब जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आवर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल एंड ग्रोथ डिपेंड ऑन है ना। तो आगे एक ऐसे डैश है बेटा, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। आपका ऑप्शन दे रखा है बेटा, पहला पार्ट यहाँ पे दे रखा है लिथियोस्फीयर। बेटा अब इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन सर पढ़ा भी चुके होंगे, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। पहला पार्ट है लिथियोस्फीयर, बी पार्ट है बेटा, है ना, एनवायरनमेंट, सी पार्ट है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जानते ही होंगे बेटा सब लोग, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड बस यही 3 ऑप्शन दे रखा बेटा, इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा सही होगा, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको बता दे बेटा कि आवर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल एंड ग्रोथ डिपेंड ऑन। बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सर्वाइव कहाँ कर सकते हैं, एग्जिस्ट कहाँ कर सकते हैं, और डिपेंड किस पे हैं, ठीक है। तो बता दे बेटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पीरियड में ये क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आवर एग्जिस्टेंस, हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ है, सर्वाइव हम कहाँ करते हैं, और हमारा ग्रोथ हम बढ़ते कहाँ हैं, ठीक है। तो ये बेटा हम सभी जानते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं और आप इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ बेटा, है ना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, एनवायरनमेंट लिथियोस्फीयर। बेटा मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग वहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना। एनवायरनमेंट लिथियोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बेटा आप इसको कमेंट बॉक्स में, है ना, या फिर अपनी कॉपी पे लिख कर उसका फ़ोटो खींचकर आप मुझे
स्कूल के मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसका डिफिनीसन, है ना। आप अपने मन से लिखेंगे इसका डिफिनीसन। एनवायरनमेंट का लिखना है बेटा, लिथोस्फीयर का लिखना है और एटमॉस्फेयर, इन तीनों चीज़ों का आपको क्या लिखना है, डिफिनीसन लिखना है बेटा। डिफिनीसन मीन्स परिभाषा, है ना। तो आप इन तीनों का डिफिनीसन लिखकर स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर बेटा व्हाट्सएप कर देना है ना, व्हाट्सएप कर देना बेटा, ठीक है। और हम आपको चेक करेंगे कि आपका कितना % आप सही आंसर दे रहे हैं। अब बेटा कहीं से आप देखेंगे नहीं, है ना, आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है और आप यहीं से हमें इसका डिफिनीसन बता के आप व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आवर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल एंड ग्रोथ डिपेंड ऑन, देखिए एटमॉस्फेयर कहाँ होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है बेटा इस सब में, है ना। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्या कन्फ्यूजन होता है ये भी हम बता दें। एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारे चारों तरफ रहता है, ठीक है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल में वो हेल्प करता है, लेकिन हम एक्चुअल में उस पर डिपेंड नहीं है पूरी तरह से, है ना। लिथोस्फीयर इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटा आपका यहाँ से जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, एनवायरनमेंट इज़ द राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को एक बार देख लीजिए और समझ भी लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एक बार इसको समझ लीजिए और ठीक है, और इसको आप देख लीजिए। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नोट करके मार्क कर लीजिए और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा है बेटा, है ना। होमवर्क आप ज़रूर करिए। होमवर्क करने से आपका जो प्रॉब्लम होगा वो काफ़ी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, होमवर्क करने से काफ़ी दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इन तीनों का बेटा हमें डिफिनीशन लिख कर दिखाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, है ना। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले इन्होंने ऐसे दिखा दिया कि आप फिल करिए इसको, इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कौन सा इसमें एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है ना बेटा। इसमें कह रहा है कौन सा एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बेटा फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना। बी पार्ट है स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, है ना। और सी पार्ट है बेटा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है बेटा। तो इसमें बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए बेटा, कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, है ना।
जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ बेटा। मैं आपसे यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज़ द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल इन्वायरमेंट का आप मुझे डेफिनेशन लिख के ज़रूर बताएंगे, ठीक है बेटा। ये सारी पार्ट आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क है। आप स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जितने भी लोग नहीं लिखेंगे बेटा, वो जान ले कहीं ना कहीं अपने आप से चोरी कर रहे हैं, है ना। और चोरी होता बेटा गलत बात। तो सारे लोग अपना अपना डेफिनेशन देंगे बेटा, है ना। इससे आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। जब आप लिखेंगे, बच्चे लिखते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक। तो जल्दी से बता दीजिए, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, जल्दी से बता दो बाबू, है ना। तो बेटा यहाँ पे एक बात समझ में आती है, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, ऐसा कोई इन्वायरमेंट होता ही नहीं है ना। एक्चुअल में स्पिरिचुअल एक फैक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, स्पिरिचुअल एक फैक्ट होता है यहाँ पे, तो इन चीज़ को ध्यान से समझना। स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट बी पार्ट और राइट हियर, है ना। कई बार आप फिजिकल इन्वायरमेंट, तो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिजिकल कंपोनेंट, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। जिसमें हम बायोलॉजिकल मतलब होता है एनिमल्स की बात करते हैं, है ना, लाइक स्पेसीज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहता हूँ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे बता दें, आप जैसे बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो ना बेटा, बायोडाइवर्सिटी, और जहाँ पे हमारी सभी तरह की स्पेसीज पाई जाती हैं, है ना, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और फिजिकल इन्वायरमेंट बेटा तो आप तो जानते ही होंगे फिजिकल इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, है ना, आपने पढ़ा भी होगा। फिजिकल इन्वायरमेंट को भी हम दो पार्ट में तोड़ते हैं बेटा, लिथियोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, है ना। लिथियोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, यही तो होता है बेटा लिथियोस्फीयर, है ना। लिथियोस्फीयर, ये फिजिकल इन्वायरमेंट को हम कितने पार्ट में तोड़ते हैं, तीन पार्ट में तोड़ते हैं कि नहीं बेटा। पहले आप तोड़ते होंगे लिथियोस्फीयर, जिससे जहाँ पे लैंड होता है, जहाँ पे ज़मीन होती है, उसे हम बोलते हैं लिथियोस्फीयर, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा हमारा होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी एटमॉस्फेयर की बात आएगी ना, जहाँ भी एटमॉस्फेयर की बात आएगी बेटा, वहाँ पे आप समझ लेना एयर की बात हो रही है, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा, है ना, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स होता ही है बेटा वाटर, वाटर, जहाँ पे वाटर पानी की बात हो रही है वो हाइड्रोस्फीयर। यानी कि अर्थ पे जितना पार्ट, अर्थ पे जितना पार्ट बेटा आपका क्या रहेगा, पानी, वो आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर में बेटा। और हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा जितना, जहाँ जहाँ हवा है, हवा, एयर, एयर, वो आपका आ जाएगा बेटा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। और बेटा अगला लास्ट पॉइंट बचता है लैंड, जहाँ पे लैंड है, ज़मीनें हैं, जितने भी पार्ट पे ज़मीनें हैं वो बेटा आ गया लिथियोस्फीयर। और ये सारे बेटा किस में आते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल की बात कर लेते हैं, जहाँ हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे बेटा, है ना। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एनिमल्स, ह्यूमंस, बहुत सारे जो आते हैं वो हमारे आ जाते हैं बायोलॉजिकल पार्ट पे, प्लांट भी इसमें आते हैं बेटा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें स्पेक्ट्रल इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं होती है, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग जानते हैं इसके बारे में तो आप ज़रा ज़रूर हमें व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर लिख कर भेजेंगे, ठीक है बेटा। इसका डेफिनीशन और इसके एग्जाम्पल्स भी भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। आप जब भेजेंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक पार्ट को समझ रहे हैं हम लोग।
नेक्स्ट पार्ट बेटा है सेकंड वाला, है ना। देखो अगर कन्फ्यूज़न है बेटा तो आप ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि हर बातें रटी नहीं जा सकती है ना, कुछ बातें सुन के भी लर्न किया जा सकता है, बोल के भी पढ़ा जाता है ना। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं? थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ गए। मज़ा आ रहा है पढ़ाई में, है ना? मन लगाओ बेटा, क्योंकि स्कूल चलने ही वाला है आपका। 1 सितंबर से ऑर्डर आ जाए तो आपका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात कर लेते बेटा। बेटा यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 3 board components, 3 board component components of physical environment physical environment are lithosphere, hydrosphere, बेटा ध्यान से समझ लेना इसको। एंड अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिथियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। बेटा यहाँ पे आपको एक मिसिंग होगा, हाइड्रोस्फीयर। एंड बेटा इसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया था आपको, ये तो डायरेक्ट आप देखते ही बता देंगे, लेकिन हम एक बार फिर से कहेंगे बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और बेटा यहाँ पे सी पार्ट भी दे रखा है, बोथ ऑफ देम, है ना। तो चलो बेटा जल्दी से बता दो, फटाफट आंसर बता दो बेटा। अभी इसको हम डिस्कस बहुत ज़्यादा किए हैं, है ना। कह रहा 3 बोर्ड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट और लिथियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, कोई एक मिसिंग है, ठीक है। तो वो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर दोनों, है ना। दोनों मतलब बेटा बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये दोनों। तो यहाँ पे आपका कौन सा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, और फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में मैंने ये बताया बेटा कि इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। ये एक खुद कंपोनेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट होता है ना। तो इसके ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, है ना। पहला होता है लिथियोस्फीयर, जहाँ पे लैंड फॉर्म होता है। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, जहाँ बेटा पानी होता है ना। और तीसरा होता है बेटा जहाँ पे एयर होता है, एटमॉस्फेयर। तो बेटा इसमें आपका कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? लिथियोस्फीयर दिखाई दे रहा है, हाइड्रोस्फीयर दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई दे रहा बेटा, एटमॉस्फेयर। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आप बी के साथ जाओगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है। इसको बेटा नोट करते चलो मेरे साथ में, है ना। नोट करते चलो बेटा। चलो बेटा इसको इरेज कर दें।
चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमको लोग करेंगे, ठीक है बेटा। इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा बेटा, है ना। मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में। चलो देख लेते बेटा। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, है ना। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, तो चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कर रहा द नैरो बेंट in which narrow belt in which lithosphere atmosphere and hydrosphere meet is called चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। ए पार्ट क्या कह रहा है, एनवायरनमेंट है भाई। ए पार्ट कह रहा है एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट। बी पार्ट कह रहा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। सी पार्ट कह रहा बेटा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, है ना। चलो जल्दी से बता दो फटाक से क्या आने वाला है आंसर। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द नैरो बेल्ट इन विच लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर मीट इज कॉल्ड। देखो बेटा एक चीज़ अभी तो मैंने बताया, ये कंपोनेंट हैं, ये तीन हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के, लेकिन यहाँ पे ये तीनों जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं जहाँ पे ये तीनों मिल जाते हैं, है ना। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं बेटा उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, है ना। तो ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपको बायोस्फीयर ही एक ऐसा पार्ट होता है ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मीट होती हैं। बायोस्फीयर इज राइट आंसर, है ना। जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मीट होती हैं, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। अब बेटा आपसे एक जरूर बात है, बायोस्फीयर का डिफिनीशन तो आपको पता हो गया, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं ये आपको स्कूल के कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर कमेंट करके डिफिनीशन लिख के भेजना है बेटा, ताकि हम आपके नॉलेज को चेक कर पाएँ और जो आपकी गलतियां हैं उसे ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसको नोट कर लो।
चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। कह रहा है यहाँ पे इज कॉल्ड a unique planet। इनमें से कौन सा यूनिक प्लैनेट है? यूनिक मीन्स जानते हो ना बेटा, जिसके जैसा कोई ना हो, वह चीज़ जिसके तरह कोई हो ना, उसे हम बोलते हैं यूनिक। वह चीज़ जिसकी तरह कोई ना हो उसे बोलते हैं यूनिक, है ना। तो चलो बेटा जल्दी से देख लेते हैं। जिसकी तरह कोई ना हो, अगर आप के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो किसी और के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो उस क्वालिटी के लिए, है ना, आप यूनिक पर्सन माने जाओगे। ठीक है, सेम अर्थ यहाँ पे देखते हैं, इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। इनमें ऐसा कौन सा, ये सारे प्लैनेट हैं, इनमें ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो बिल्कुल यूनिक है ना, उसकी तरह कोई और प्लैनेट नहीं है। तो बेटा सभी जानते हैं हम लोग, ये तो कॉमन सी बात हो गई, है ना, कि मार्स पे क्या लाइफ है? नहीं है। जुपिटर पे क्या लाइफ है? नहीं है। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये यूनिक है। यूनिक मतलब मैंने बता भी दिया आपको, है ना, कि वह चीज़ जिसके जैसा कोई कुछ ना हो उसे हम बोलते हैं यूनिक, है ना। जैसे कई पर्सन भी होते हैं यूनिक, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया, आपके अंदर अगर ऐसी कोई क्वालिटी है जो किसी और के अंदर नहीं है, तो आप उस क्वालिटी के लिए यूनिक माने जाओगे, राइट। तो बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा ये चीज़, और हमें लगता है बेटा कि ये पांचों आंसर आपको, और जितने भी पार्ट मैंने बेटा बोला है ना, कि आप इसको डिफिनीशन लिख के स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आप बेटा ज़रूर करना, ताकि हम चेक तो करें आप में को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बेटा अपने मन से लिखना, अगर दीदी बताएंगी तो भी नहीं लिखना, कह देना गलत बता रहे हो, पापा बताएंगे तो भी नहीं लिखना, कह देना गलत बता रहे हो, क्योंकि हमें सर ने वर्क दिया है, हम खुद लिखेंगे, हमें और कोई नहीं पढ़ाएगा, हमारे सर पढ़ाएंगे और हम खुद पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप अपने माइंड में ये चीज़ डिसाइड करो बेटा, और लिख कर आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। ओके बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में, आज इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड बाय।